माता की आज मीरापुर विधानसभा के उपचुनाव में मीरापुर में कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित राष्ट्रीय लोकदल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय संदीप मलिक जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और चुनाव की दृष्टि से विधानसभा के सम्मानित प्रभारी आदरणीय नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता बुढ़ाना से विधायक, राष्ट्रीय लोकदल के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय राज्यपाल बाजान जी, मंच पर उपस्थित बुढ़ाना के पूर्व विधायक उमेश मलिक जी, पूर्व मंत्री आदरणीय योगराज जी, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राम तोमर जी, रामनिवास पाल जी और आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जयपाल चौहान जी, श्यामली के पूर्व विधायक सम्मानित पतन चौधरी जी, भाई प्रभात तोमर जी, संजय राठी जी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस विधानसभा के प्रभारी के नाते बिजनौर के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव सिसोदिया जी, नरेंद्र प्रमुख जी, हरेंद्र शर्मा जी, बिल्लू प्रमुख जी और यहाँ उपस्थित क्षेत्र से आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता शक्ति, निश्चित रूप से ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। भले ही आपको लगता है कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, भले ही उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ विधानसभाओं के उपचुनाव हो रहे हो और भले ही इस चुनाव का सरकार पर कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। ये हमारे और आपके भाग्य का फैसला करने वाला चुनाव, और वो इसलिए कि इस चुनाव का सीधा सीधा असर 2027 को होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ना है। और हमारे भाग्य का फैसला, उत्तर प्रदेश की दिशा का फैसला इसलिए होने जा रहा है कि आप सब लोगों के ध्यान में होगा, आपकी एक वोट के कारण जो विश्व के अंदर एक गरीब और कंगाल का देश कहा जाता था, आज अगर वो विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है तो वो आपकी एक वोट के कारण। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है तो वो निश्चित रूप से आपकी वोट के कारण हुआ है। और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ कि आपने 2000 मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी जिस प्रकार से बहुत सारी सरकार की उपलब्धियों को आपके सामने रखा है और जिस प्रकार के लाभ हम लोगों को मिले हैं, मैं समझता हूँ उनका महत्व तभी है जब हमारे ध्यान में 2014 से पहले का भारत और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश होगा। 2014 से पहले के भारत को जब आप देखते हैं तो आपको लगता है वो गरीब सा भारत, कंगाल सा भारत, असहाय सा भारत, ऐसा भारत जिसके अंदर नक्सलवाद, माओवाद और जिसके अंदर आतंकवादियों के द्वारा लगातार बम विस्फोट की घटनाओं को अंजाम दे करके निर्दोष लोगों की जान लेने का काम होता हो, ऐसा भारत। जिस देश की सेनाओं पर सेनाओं के सिर कटते रहते हो, सेना ऐसा से खड़ी रहती है, ऐसा भारत दिखाई देता है। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने जब 14 में आपने उनको सत्ता दी तो उन्होंने बैठकर ही कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। और 2014 से लेकर के आज तक जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं आई है उनको केवल गरीब को केंद्र में रखकर बनाने का ही काम नहीं किया, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया। और निश्चित रूप से वो गरीब सा भारत आज सबसे तेज गति से आर्थिक विकास करता हुआ भारत बना है और वो आज विश्व के अंदर 5वीं महाशक्ति है। और 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश भी आपने देखा है, जब अखबार का पन्ना खोलते थे तो पहले पन्ने से लेकर दूसरे तीसरे पन्ने तक लूट, अपहरण, चैन स्नैचिंग, रोज रस्ते अखबार भरा रहता था। सरेआम सड़कों पर बहनों की दुपट्टों को छीना जाता था। लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में जहां इन सब पर रोक लगाने का काम हुआ है, निश्चित रूप से जहां कानून व्यवस्था सुधरी है तो विकास के पहिए को भी तेजी से बढ़ाने का काम किया है। और मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जो लोग आज हमारे सामने चुनाव में है वो उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो पार्टी लगातार आतंकवादियों के साथ खड़ी दिखाई देती है, जो लगातार इस प्रदेश के
अंदर गुंडों को, माफियाओं को समर्थन करने का काम करती है। और आपने उनकी सरकार के समय देखा भी होगा किस प्रकार से अपहरण यहाँ उद्योग बन गया था। और जब किसी व्यापारी का, किसी किसान भाई का अपहरण हो जाता था तो आपके ध्यान में होगा इन्हीं नेताओं की मेज पर अपहरण की चुनौती होती थी। आपके ध्यान में किस प्रकार से शासन प्रशासन के बीच में इन पार्टियों के लोग बैठ करके गुंडों को, माफियाओं का समर्थन करते थे। किस प्रकार से कानून व्यवस्था, लगातार नजर होती हुई व्यवस्था हमारे और हमारे परिवार को नुकसान देने का काम करती थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है और इस चुनाव में आपको महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभानी है कि हमको केवल एक एक वोट को घर से निकालकर 13 तारीख को मतदान है। हो वो तुष्टीकरण के आधार पर ही उन्होंने सत्ता को प्राप्त करने का काम किया है और वो निश्चित रूप से हम लोगों को जातियों में बांटने का प्रयास करते हैं। आपके सबके ध्यान में भी होगा कि हमारे बीच में से ही कुछ भैया लोग सोशल मीडिया पर खड़े होकर के बीच में मैं समझता हूँ कि भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, हमको जातियों में तोड़ने का काम करते हैं। तो आप सब लोगों को इनसे होशियार रहते हुए 13 तारीख को 100% मतदान का उद्देश्य दिमाग में रख करके आगे बढ़ना होगा और सारा मतदान 13 तारीख को एक एक वोट को मतदान केंद्र तक ले जा करके नल पर बटन दबा करके मिथिलेश पाल को विजयी बनाना होगा। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप और हमारा ये भाग्य, मैं समझता हूँ कि सरकार हमारे अनुरूप होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मंचासीन अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।